हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपका जो एचटेट का एग्जाम है बार बार क्या है पोस्टपोन हो रहा है। पर कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, हमें क्या है इससे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। जो हम भाग दौड़ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो क्या अब हम थोड़े से आराम से तसल्ली से करेंगे। तो क्या है, अभी आपकी 8th तक की जो एनसीईआरटी है बच्चों पंजाबी की, वो कंप्लीट है। अब 9th और 10th की बुक का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो इस टाइम क्या करेंगे, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है, उन्हें सोल्व करेंगे। साथ के साथ क्या है, जो रिवीजन हो जाएंगी। एक और बात का बच्चों ध्यान रखो, जो आप जिसका भी मतलब टीजीटी है पंजाबी का, वो क्या है ज्यादा 9th और जो आपकी 10th की बुक्स हैं उन पर फोकस करो। क्योंकि जितने भी आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे मैंने 5-6 साल के, उसमें क्या है ज्यादातर जो है आपके 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, सेम एज इट उनमें से ही आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, आपको थोड़ा इनसे आइडिया भी लग जाएगा। ये आपका बच्चों 2018 का, ठीक है, टीजीटी का है। ये आपका पंजाबी का क्वेश्चन पेपर है 2018 का टीजीटी का। देखो, परवेज किस कहानी दा पात्र है, आप 9th में पढ़ोगे। एक आएगा नानी दा प्यार, ठीक है, जिसमें क्या है, एक राहुल है, उसका मेन जो राहुल है क्या है, मेन कैरेक्टर है उसका। ठीक है, राहुल क्या है, वो पाकिस्तान जब इंडिया और जो पाकिस्तान की मतलब डिवाइड किए गए थे, तो क्या है, जो राहुल है, इनका पूरा खानदान कहाँ पंजाब में आ गया था। और जो इनकी पीछे है पाकिस्तान में रिहाइश रह जाती है, तो क्या है, राहुल पाकिस्तान में चला जाता है अपना पुराने घर हवेली देखने के लिए। तो जो इसका पुराना घर है, वो परवेज नामक जो व्यक्ति है, उसने मतलब उस अभी क्या है फिलहाल एट प्रेजेंट में वो रह रहा होता है। ठीक है, मेन कैरेक्टर इसका राहुल है, जो क्या है अभी इंडिया में है। जो इनका पाकिस्तान में पुराना घर था, परवेज है, उस घर में अभी वो रह रहा है। तो वो क्या है, इसका किस कहानी का पात्र है, नानी का प्यार है। ये आपकी 9th की एनसीईआरटी जो साहित्य किरणा एक है उसमें से है। आपको याद रखना, परवेज किस कहानी का पात्र है, नानी का प्यार। और इसका दूसरा मेन कैरेक्टर कौन है, राहुल है, जो क्या है इंडिया में है। ठीक है, अब देखो, शिव कुमार बटालवी का जन्म, जो ये हमारी पोइम आई थी उसमें आ चुका है 7th की में। शिव कुमार बटालवी का जन्म आपको याद रखना है, इनका 36 में क्या है जन्म हुआ था। और लोहोटिया जो क्या है अभी पाकिस्तान में, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना। 23 जुलाई, यहाँ कई बार आपकी डेट बदली होती है, पर सिर्फ आपको याद रखना है, एक तो इनका लोहोटिया जिला सियालकोट जो अभी क्या है पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पंजाब में। और 23 जुलाई 1936 में शिव कुमार बटालवी का जन्म हुआ था, लोहोटिया सियालकोट जो अभी क्या है पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन मतलब 2024 तक के, 25 तक के, 24 तक के जितने क्वेश्चन पेपर देखे मैंने, उनमें हर बार रिपीट पे है। 23 जुलाई 1936 में बड़ा पिंड लोहोटिया जिला सियालकोट पश्चिमी पाकिस्तान या पंजाब में है जो, ठीक है, 23 जुलाई 1936 में। कीर्त सत्कार, ये भी आपकी 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें से लिया हुआ है। एकांगी विच पेश हुए मुख्य विषय वस्तु बारे केड़ा कथन दुरुस्त नहीं है। आपको ध्यान रखना है, मतलब जो इसमें से 4 पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से एक पॉइंट ऐसा है बच्चों मतलब जो ठीक नहीं है इस एकांगी में। इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है जो क्या है बस स्टॉप पर अपने वो है बूट पॉलिश कर कर अपनी पढ़ाई का खर्चा चला रहा होता है। तो क्या है, यहाँ एक कंजूस सेठ आता है, उसे सिर्फ एक अन्ना देने की बात करता है। जब क्या 2-3 जो बंदे, एक लेडी भी खड़ी होती है, वो उसको उसकी मतलब जो कमाई है, कीर्त दा सत्कार, मतलब हाथों वो मांग नहीं रहे, बच्चा क्या है अपनी हाथ की कमाई है जो उसका वो मांग रहा था उस सेठ से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, एकांगी का अमीर, हाँ जो सेठ है वो अमीर है पर कंजूस है। ठीक है, वो उसे अपने उसकी जो बूट पॉलिश है, जो उसने काम किया उसकी मेहनत का, उसे वो भी नहीं देते, पैसे भी नहीं देते। ठीक है, ये इसमें है, वो हमें देखना नहीं है। ठीक है, ये है बच्चों इसमें एक जो धनी सेठ है उसकी है। एकांगी की खुले स्वभाव वाले बंदे दी मंदी पेशकार भी करता है। हाँ, यहाँ क्या है, एक जो खुले स्वभाव का बंदा है, जो लास्ट में एक मास्टर आता है, एक लेडी होती है, वो भी क्या है उसे दुआनी देती है बूट अपने सैंडल पॉलिश करवाने की। एक जो और बंदा खड़ा होता है, करेक्टर होता है, वो भी उसे ज्यादा पैसे देता है। भाई हाँ, बच्चा है, देखो कितना मेहनती है, ये आप भीख भी मांग सकता था, पर क्या है अपने स्कूल का खर्चा खुद चला रहा है, वो भी अपनी काम कर कर। ठीक है, ये है उसमें है। और मर्द संबंध बाल मजदूरी इसकी केंद्रीय विषय है, इसका केंद्रीय विषय नहीं है बच्चों। ठीक है, बेशक क्या है इसमें बाल मजदूरी की बात की गई है, पर इसका अंगिदा केंद्रीय विषय ये है कीर्त दा सत्कार। क्या है, जो बच्चा है या कोई बंदा मेहनत कर रहा है, तो हमें क्या है उसका सत्कार करना चाहिए। इसका मतलब सेंट्रल जो पॉइंट है इस एकांगी का ये नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ये आएगा, किरत दे सत्कार नु वधाना ते उजागर करना मुख्य मुद्दे दी महत्वपूर्ण तंद है। ये है इसका मेन पॉइंट है जो एकांगी का, जो एकांगी में जो राइटर है मेन बात क्या करना चाहता है, जो हमें क्या है कीर्त का सत्कार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कहीं
भी मतलब जो मेन पॉइंट यहाँ नहीं है, बाल मजदूरी की तो बात की गई है पर औरत मर्द के संबंधों में कहीं बात नहीं की गई, तो इसका पॉइंट ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। ये है जो है नहीं है, तीन चीजें हैं पर ये नहीं है उसमें। मदन लाल टिंगरा एक विद्रोही अंग्रेज विरोधी नौजवान सी, इस ठोस तथ्य के बावजूद अंग्रेजों ने उसके पिता डॉक्टर साहब दित्ता मल्लू राय साहब का खिताब दिता। ये भी आपकी जो नाइन्थ की एनसीईआरटी है, मदन लाल टिंगरा की जो जीवनी दी गई है उसमें है। इसमें क्या है बच्चों, जो मदन लाल टिंगरा है क्या एक बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं, पर जो उनके फादर साहब थे, पिताजी थे, वो पक्के अंग्रेज परस्त थे, हमेशा उनकी चापलूसी करते थे, एक अमीर जागीरदार थे। तो क्या है किताब क्यों दिता था उन्हें, राय साहब का खिताब दिता थे, क्योंकि वो अपने समय के बड़े समाज सुधारक नहीं थे वो, क्योंकि डॉक्टर होने करके सेहत सेवा में ये भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत अमीर इज्जतदार खानदानी जागीरदार बंदे थे, ये बात भी ठीक है, पर क्यों क्यों क्योंकि वो क्या थे, एक अंग्रेज परस्त थे, मतलब अंग्रेजों की हमेशा क्या था वो करते थे, वड्याई करते थे, पक्के उनके भगत थे वो, ये चीज इसलिए है। देखो सरदार भगत सिंह जी के पिता, ये हमारी 8th में आई थी, भगत सिंह की जो जीवनी थी उसमें आई हुई है, जो 8th क्लास की है, उड़ान बुक है। द ना की सी 1907 ईस्वी विच जो भगत सिंह का जन्म होया था उदो उन्होंने कहड़ी जेल विच गए थे, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, अजीत सिंह था, पर मंडाले की जेल में नहीं थे। मंडाले की जेल में कौन थे, इनके चाचा थे, जो किसका नाम कृष्ण था, किशन सिंह था, सेंट्रल जेल लाहौर में। इसके पिता का नाम अजीत सिंह था, और यह कहां थे, ये सेंट्रल जेल लाहौर में थे। अजीत सिंह और सेंट्रल जेल लाहौर में थे। आपको याद रखना है, क्या पता अगली बार आपके इसके चाचा का नाम पूछा जाए। इनके चाचा का नाम श्री कृष्ण सरदार कृष्ण सिंह था, और मंडाले की जेल में थे वो, ठीक है। इनके पिताजी अजीत सिंह थे और सेंट्रल जेल लाहौर में थे। ये 2 क्वेश्चन है, यही बार बार इनके घुमाए हुए हैं, आप याद रखना चीज में। साइंस सिटी, ये आपकी 7th की बुक में था। साइंस सिटी थी जो जलंधर लुधियाना हाईवे पर स्थित है। इंद्र कुमार गुजराल ने उसकी माँ, उनकी माँ के सत्कार में ये रखा हुआ था, मतलब ठीक है। इसके देखो निर्माण का की मंतव्य है, हमने ये लेसन किया था जब इसमें एक लाइन आई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है उसे साइंस से जोड़ना है, मनोरंजन तरीके से, क्योंकि वहां 3D भी था और मतलब ग्लोब वगैरह बनाए हुए थे, तो बच्चों को क्या, नौजवान पीढ़ी को साइंस की विद्या शिक्षा देनी है, पर क्या है मनोरंजन तरीके से। विज्ञान पेंडू लोगों ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ जोड़ना नहीं। विज्ञान ਵਿੱਚ खोजी रुचि रखने वाले विद्यार्थियों ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ मंच अदारा प्रदान करना। वहां देखो क्या है मंच, तो वहां क्या कोई रिसर्च तो हो नहीं रही भी, हाँ क्या है एक तो म्यूजियम है साइंस सिटी, तो ये गलत है। देश की नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ विज्ञान के सिद्धांत तो मनोरंजन तरीके नाल, ये ठीक है, ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि वहां कोई रिसर्च सेंटर नहीं है भाई, क्या है बच्चों को मौका दिया जाता है, सिर्फ वहां क्या है साइंस से रिलेटेड चीजें रखी हुई है, ताकि जो नौजवान पीढ़ी और बच्चे हैं उनसे मनोरंजन तरीके से साइंस के बारे में जाने, ठीक है, ये इसका पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो इसका 97 है, साहित्य किरणा वन विच शामिल एक रचना राहुल शंकरतायन ना दे बंदे का जिक्र किया गया। यह बंदा कौन है, ये आपकी 9th की है, जिसमें क्या है जो एक राइटर है वो बहुत बड़ा घुमक्कड़ है, मतलब जो देश है और विदेश की सैर करता है, तो उसमें राहुल शंकरतायन है जो एक बौद्धि था, पर वो क्या था पूरा घुमक्कड़ था, उसने 27 देशों की सैर की हुई थी, उसके बारे में है। महात्मा बुद्ध का पुत्र था, नहीं, ये सिर्फ क्या था महात्मा बुद्ध को मानने वाला था। बुलेट ट्रेन दी कार्ड कटवर, नहीं, एक महाकुमक्कड़ बौद्धि लेखक था, ठीक है, ये है इसका आंसर, क्योंकि ये बुद्ध धर्म में इंटरेस्ट रखता था और उससे क्या है उससे रिलेटेड बुक्स लिखता था। ये था क्या था, कुमक्कड़ था, मतलब देश विदेशों में से घूमने का बहुत शौक था। राइटर अपनी तुलना इससे करता है, जो आपकी 9th की बुक है। हरियाणा अंदर 7वीं जमात ਨੂੰ पढ़ा एक जानदी पंजाबी पाठ पुस्तक दूजा पढ़ा दा प्रकाशक कौन है, ठीक है। ये बच्चों में आपको बार बार बोल रही हूँ, जो 6 से लेकर 8 तक की है, कौन उनकी बुक कौन छापता है, मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा, ठीक है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड नहीं, सर्व शिक्षा अभियान भी नहीं, पंजाबी साहित्य मौलिक शिक्षा विभाग है, जो आपकी 6th 7th और 8th की बुक्स है जो उनका पब्लिशर है, ठीक है। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कदों ते किथे हुआ, ये हमें अभी जो 8th की बुक की थी उसमें है। इनका कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 बड़ौदा रियासत के जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश है, पर क्या है बड़ौदा रियासत के महू पिंड में हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891, यही ठीक है, 14 अप्रैल 81 में नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के महू तो ठीक है, पर क्या यहाँ बड़ौदा दिया हुआ है, तो ये आंसर ठीक है, ये बाकी तो गलत है। और यहाँ क्या है इसकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत दी है। मध्य प्रदेश का महू तो ठीक है, आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में बड़ौदा रियासत है उसके महू पिंड में था इनका, पर कब हुआ था, 1891 14 अप्रैल में, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका 100th क्वेश्चन,
स्वामी विवेकानंद, ये देखो अभी हमें 8th की बुक में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल मौत तक दा सफर कदों तक से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का था, आपको याद रखना है 57 में नहीं था, फरवरी 81 तो लेके ये भी नहीं 31 तक, 1902 तक था, ठीक है। ये रहा इनका 1860, 12 जनवरी 1863 तो 4 जुलाई 1902, ठीक है। आपको डेट भी याद नहीं है तो सिर्फ ये चीजें तो आपको जरूर याद रखनी है, 1863 से और कहाँ थे 1902 में, ठीक है। इन बहुत थोड़ी उम्र में थे जब क्या है ये इनकी मौत हो गई थी। विज्ञानी बनने तो इलावा डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, देखो ये सारी के सारे क्वेश्चन आपको इतनी सोचने की भी जरूरत नहीं बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में से एज इट उठे हुए हैं। देखो विज्ञानी बनने तो इलावा डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब दा वो कहड़ा सुपना सी जिसने वो पूरा करना चाहते, क्या बनना चाहते थे ये पायलट, ठीक है। ये पायलट बनना चाहते थे, मतलब उसमें देखो आईटीएस ऑफिसर नहीं बनना, पुरखा दा कारोबार फौजी अफसर नहीं, भारतीय हवाई फौज दे जंगी जहाज दा पायलट बनना चाहते से, पर क्या है इनकी हाइट शायद कम थी, इस वजह से ये मतलब वो बन नहीं सके। भारतीय हवाई फौज दे जंगी जहाज दा पायलट बनना चाहते सन, ठीक है। वैज्ञानिक बनने तो इलावा इनका किस में रुचि थी, पायलट बनने में। पाठ पुस्तक दूजा पड़ाव विच शामिल रचना गुलाब दा फूल, फसल दी रचनाकार कौन है, यह रचना साहित्य दे किस रूप विच है। देखो जब भी मैं आपको क्या है कोई भी वो करवाती हूँ लाइन टू लाइन लेसन, तो हमेशा मैं आपको एक ही चीज करती हूँ, भाई ये भी ध्यान में रखो ये कोई बुक वो है क्या है, ऐसे है या पोइम है या कोई स्टोरी है या एकांगी है, ठीक है। इसमें वही पूछा हुआ है। गुलाब की फसल है जो हमें 7th क्लास में पढ़ी थी, क्या थी, एक पोइम थी, ठीक है, पोइम थी। और ये किसने थी, ये भी मैंने बोला था आपको, हरभजन सिंह हुंदल। 2 राइटर थे आपके, हरभजन सिंह को, ये देखो हरभजन सिंह कोमल और हरभजन सिंह हुंदल, ये दोनों में आपको पजल किया गया, कविता एजिट है तो हुंदल की थी बच्चों ये कविता, ठीक है, कोमल की नहीं थी, हुंदल की थी, ठीक है। अब इसका देखो अगला क्वेश्चन, केहड़ा पात्र बेबे रामपज ने, ये आपकी 10th की जो एनसीईआरटी साहित्य किरणा 2 है उसमें है, जो बेबे रामपज ने है ये एकांगी है, प्रोफेसर आईसी नंदा की है ये एकांगी, बहुत फेमस एकांगी है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, बेबे रामपजनी है। तो इसमें एकांगी में कौन पात्र नहीं है, पांडा तो है बच्चों, क्योंकि बेबे रामपजनी क्या है सारा कुछ है उस पांडे को दे देती है। शामदास इसका पति है। जुआरी क्या है, शामदास क्या है शराबी और जुआरी थे जो आपके दोस्त अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहे थे। इसमें वजीर नहीं है, इसमें वजीर नाम कोई करैक्टर नहीं है। पांदा भी है जिससे क्या है मतलब दुनियादारी से दूर हटने के लिए सारा अपना घर बार इसके नाम कर देती है। शामदास कौन है, इसका पति है। और शामदास किसके साथ जुआ खेलता है, 2 जुआरियों के साथ है। तो क्या है इसमें वजीर नहीं है, यहां पूछा गया है नहीं है, ठीक है। कड कलेजा की तंबेरे सो भी लायक नहीं तेरे, होर ताउरिफ नहीं कुछ मेरे, पियो कटोरा पानी का। ये आपके जो एनसीईआरटी की 10th की बुक है साहित्य किरणा उसमें से है। इन काव्य सत्र विच वरते गए शब्द तौफीक, तौफीक तो की पावे समर्था, मतलब क्या है, कड कलेजा की तंबेरे सो भी लायक नहीं तेरे। अगर हे परमात्मा मैं आपका कलेजा भी आपको निकाल कर दे दूं तो भी क्या है मैं आपके लायक नहीं हूं। होर तौफीक मेरी कुछ और समर्था नहीं है आपको देने के लिए, पियो कटोरा पानी का। तो क्या है मेरे सामने तो क्या सिर्फ एक कटोरा आप उस पानी को लो, तो इसका क्या मतलब समर्था, ठीक है, खासियत समर्था। इसका तौफीक का आपको याद रखना समर्था होता है, समर्था मतलब मेरी इतनी समर्था कुछ भी आपको देने की समर्था नहीं है। नेक नख हेट ना लियावना मुहावरे, ठीक है, नख हेट ना आना, आना होता है लियावना नहीं आना, नख हेट ना आना मतलब कोई भी चीज पसंद ना आनी। हंकारे जाना जरा भी पसंद ना करना, नखरे करना जरा भी पसंद नहीं करता। आप बोल देते ना भाई क्या है इतना घमंड है इसके, तो कोई भी जो चीज है वो इसके नक हेट नहीं आती, ठीक है बच्चों। ये थे आपके आज कितने 15 कितने क्वेश्चन है, 15 हो गए। चलो एक दो और करते हैं। सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाके किस अंग्रेज अफसर ने अपनी गोली का निशाना बनाया थी। आपको पता है ये 7th की बुक में था, जो माइकल ओडायर है उसको उन्होंने क्या था वहां अपनी गोली का निशान बनाया था, माइकल ओडायर। नानक सिंह ते उसके नावल का नाम दसो जिसनु साहित्य अकादमी नाम साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ठीक है। नानक सिंह क्या है एक बहुत पंजाबी के पहले बहुत बड़े नावलकार हुए हैं। तो इनको क्या है एक म्यान 2 तलवारों के लिए क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, एक म्यान 2 तलवार। सुब्बा नंबर 1 बड़े आओ लाइए एने रुख धरती ते महबूस रखिए पानी रुखते कुख, रुखा बाजो धरती नामक कविता विचों ली गई है का पंक्तियां विच वरते गए शब्द महफूज। महफूज का आपको पता है सुरक्षित होता है,
ठीक है। वादू नहीं साफ सुथरे सुरक्षित या सांभ के, ठीक है। ये आपकी आगे आएगी पोएम। क्या है? महफूज का मतलब होता है सुरक्षित रखना। सारे दे सारे शुद्ध शब्दों वाले विकल्प चुनो, मतलब क्या है? सारे के सारे जो इसमें से है उसमें से हमें पढ़ने हैं। पढ़ गेंद बिल्ली, बिन्नी नहीं होती ना पढ़ होता। प्रेम कुत्ता चूल्हा, ये भी गलत है। पैंती कृष्ण निंदर, ये ठीक है क्योंकि यह पैंती है, पैर में क्रिया है तो निंदर, ये आपका ठीक है शुद्ध शब्दों का। बलविंदर सिंह बराड़ दी कहानी दुश्मनी समाज दे केड़े लोकां नाल संबंधित है। ये क्या है? एक कहानी आएगी जिसमें क्या है, एक शहर में रहने वाले दो दोस्त होते हैं, उनकी पत्नी भी आपस में क्या फ्रेंडशिप होती है, पर किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। ये है शहर जा नगर विच बसदे लोकां की, ठीक है, दुश्मनी नू पेश किया गया है। आगे आएगी आपकी ये कहानी शहर या नगर विच बसदे लोकां दी दुश्मनी नू ठीक वो किया गया इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके आज के लिए इसके 20 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।